गाइस मैं आज आपको एयर टिकटिंग अमेडियस गैलीलियो पर बुकिंग बनाना बताऊंगा। मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री में मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं। मेरा नाम विकास शर्मा है। तो आइए सीखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कैसे बुकिंग बनाई जाती है। हाउ टू, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है हाउ टू मेक ए PNR। हाउ टू मेक ए बुकिंग और रेफरेंस नंबर इन अमेडियस और गैलीलियो GDS। इसी में तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज प्रिंट एलिमेंट। तो व्हाट इज PNR, व्हाट इज बुकिंग और रेफरेंस नंबर, व्हाट इज अमेडियस और गैलीलियो GDS, व्हाट इज प्रिंट एलिमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो रहे हैं। तो पहले हम करेंगे कि व्हाट इज प्रिंट एलिमेंट। ये जो प्रिंट एलिमेंट होते हैं हर एक GDS में, हर एक CRS में कोई भी एयरलाइंस यूज करती है, चाहे ट्रैवल एजेंट, तो 5 मैंडेटरी एलिमेंट होते हैं किसी भी बुकिंग को बनाने के लिए। जैसे ट्रेन रिजर्वेशन होती है, सेम ऐसे ही ट्रेन रिजर्वेशन में भी प्रिंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वैसे ही एयर टिकटिंग में, ठीक है, आपके हवाई जहाज की टिकट, सिंपल भाषा में 5 मैंडेटरी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम यूज करते हो, चाहे वो अमेडियस हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे सेबर हो, वर्ल्डस्पेन हो, यह एयरलाइंस के खुद के भी GDS CRS वो अपने CRS भी बना लेते हैं। तो व्हाट इज प्रिंट एलिमेंट? प्रिंट एलिमेंट मीन्स P means phone number of the customer or agency। P means phone number of the customer or agency। आप किसी का भी फोन नंबर पुट कर सकते हैं दोनों में से, और दोनों भी पुट कर सकते हैं। मतलब एक तो मैंडेटरी है, ऐड करना ही है बुकिंग में। तो किसी भी GDS CRS को बनाने के लिए प्रिंट P मीन्स फोन नंबर ऑफ एजेंसी और कस्टमर। कमांड में आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊंगा। R मीन्स रेफरेंस फ्रॉम एलिमेंट और रिसीव फ्रॉम एलिमेंट। P मीन्स फोन नंबर ऑफ एजेंसी और कस्टमर, R मीन्स रेफरेंस फ्रॉम एलिमेंट और रिसीव फ्रॉम एलिमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं I मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है I मीन्स आइटनरी। Itinerary means availability and seat cell. We have to use 2 commands in print element. So next is I means I means itinerary,
Itinerary means in GDS term, itinerary means availability and seat cell command. Two commands we have to use in GDS CRS. In any GDS CRS, I means itinerary, itinerary means availability and seat cell command. itinerary को सिंपल भाषा में समझना, आप गोइंग फ्रॉम ओरिजिन सिटी टू डेस्टिनेशन सिटी। ओरिजिन सिटी का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन सिटी का मतलब होता है एंड पॉइंट। जैसे आप दिल्ली से लंदन जा रहे हैं, दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो वो आइटनरी हो गई आपकी। या दिल्ली से मसूरी घूम रहे हैं, वो भी एक आइटनरी होती है ट्रैवल पैकेज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट। एन मीन्स नेम्स ऑफ द पैसेंजर्स और कस्टमर्स। एयर टिकटिंग में मेनली पैसेंजर्स बोलते हैं और कस्टमर्स, कितने कस्टमर जा रहे हैं। एन मीन्स नेम ऑफ द पैसेंजर्स और कस्टमर्स। इसके बाद आ जाते हैं टी। टी मीन्स टिकटिंग टाइम लिमिट। इन सब के आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मतलब भी बताता जाऊंगा। टी मीन्स टिकटिंग टाइम लिमिट, कि आप टाइम लिमिट क्या डालना चाहते हैं इशू करने की। वैसे कोई भी बुकिंग पीएनआर 3 दिन के अंदर या कुछ, अगर आपकी ट्रैवल डेट पर भी डिपेंड होता है। अगर 1-2 दिन में ही जा रहे हैं, वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। 3 दिन के अंदर जा रहे हैं, अगर आपकी 1-2 महीने 15 दिन बाद की डेट है, तो 2-3 दिन के लिए पीएनआर होल्ड रहता है। बट सेम मिडनाइट के लिए फेयर, वो फेयर रहता है, नहीं तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है फेयर। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो सेम डे के लिए फेयर हम बोलते हैं हमेशा कस्टमर को। तो मैं आपको बताऊंगा कमांड्स। ये तो प्रिंट का मतलब था। किसी भी GDS CRS में व्हाट इज प्रिंट एलिमेंट, आई एम रिपीटिंग। P मीन्स फोन नंबर ऑफ एजेंसी और कस्टमर। R मीन्स रेफरेंस फ्रॉम एलिमेंट और रिसीव्ड फ्रॉम एलिमेंट, कि जो बुकिंग बना रहा है वो अपना भी नाम डाल सकता है, प्लस जिसने बुकिंग दी है, जिसने आपको बुकिंग दी है उसका भी उसमें आप नाम ऐड करेंगे। I मीन्स आइटनरी, N मीन्स नेम ऑफ द पैसेंजर, T मीन्स टिकटिंग टाइम लिमिट। ये सारे 5 मैंडेटरी एलिमेंट के बाद हम बुकिंग को सेव कर देते हैं, तो हमको गैलीलियो, GDS PNR या मेडियस, जो भी GDS पे आप काम कर रहे हैं CRS पे, उसका रेफरेंस नंबर मिल जाता है, प्लस ऑटोमेटिकली एयरलाइंस का PNR नंबर भी आ जाता है। तो अब मैं आपको कमांड बता रहा हूँ। GDS का मतलब समझ लीजिएगा। GDS का मतलब होता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये मेनली ट्रैवल एजेंट्स यूज करते हैं, कुछ एयरलाइंस भी यूज करती हैं। कुछ एयरलाइंस के अपने भी सिस्टम होते हैं, जैसे श्रीलंकन एयरलाइन का मार्स सिस्टम है, उनका खुद का सिस्टम है, उन्होंने बनाया हुआ है। किसी भी सिस्टम को बनाने में काफी पैसा खर्च होता है, तो एयरलाइंस अपने अकॉर्डिंग अपने सिस्टम बना सकती है। ठीक है, वरना वो अमेडियस गैलीलियो थर्ड पार्टी से भी ले सकती है। वो डायरेक्टली ट्रैवल एजेंट को किसी भी GDS को लेने का फायदा ये, इसमें आप एयर टिकट के अलावा होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका कार बुकिंग, ट्रेन बुकिंग्स, काफ़ी कुछ आप इसमें कर सकते हैं। बट मेनली ये यूज़ होता है सिर्फ एयर टिकट्स के लिए, क्योंकि एयर टिकट्स में इसमें डील अच्छी मिलती है। होटल्स के कुछ 4-5 स्टार होटल्स के कुछ डेस्टिनेशन के लिए रेट अच्छे होते हैं, वरना किसी भी GDS में ट्रेन बुकिंग नहीं की जाती है। इसमें आपकी ट्रेन बुकिंग डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल ही कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, GDS में हम ट्रैवल इंश्योरेंस भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको जो बुकिंग बताऊंगा, ये सिर्फ अमेडियस और गैलीलियो PNR की कमांड बताऊंगा।
आज टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं भी अमेडियस कमांड ही बताऊं। तो पहली कमांड हमारी आ जाती है व्हाट इज अवेलेबिलिटी या हाउ टू चेक अवेलेबिलिटी। Medius Galileo। So how what is availability? Amadeus कमांड है, इधर गैलीलियो कमांड में दे देता हूं। तो अमेडियस में जो कमांड यूज होती है an इज द मैंडेटरी एलिमेंट, उसके बाद हम ट्रैवल डेट डालते हैं 15 नवंबर दिल्ली टू बॉम्बे। और गैलीलियो में जो कमांड होती है ए 15 नवंबर दिल्ली टू बॉम्बे। एयर इज द मैंडेटरी एलिमेंट इन अमेडियस। दिस इज द मैंडेटरी एलिमेंट, यू हैव टू ऑलवेज पुट एयर बिफोर चेकिंग अवेलेबिलिटी। दिस इज द मैंडेटरी एलिमेंट। उसके बाद हमें डेट डालनी है, उसके बाद मंथ के स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स, किसी भी मंथ के, मैं तो MMI हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपको दिसंबर डालना है तो उसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स DEC। सो ये आपका मंथ हो गया, ये 15 नवंबर आपका हो गया डेट ऑफ ट्रेवल। दिल्ली होगी आपकी ओरिजिन सिटी और बॉम्बे हो गया आपका डेस्टिनेशन सिटी। और पॉइंट, सिटी को आप पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इस बात को समझिएगा, अमेडियस में हम कमांड यूज करेंगे an, दैट इज मैंडेटरी एलिमेंट। गैलीलियो में a इज द मैंडेटरी एलिमेंट। उसके बाद हम कोई भी डेट डालकर मंथ के स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स डाल देंगे। दिल्ली ओरिजिन सिटी, किसी भी सिटी का कोड आइटा ने 3 लेटर के ही दिए होते हैं और ये सब यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये मैं आपको कोड एनकोडिंग डिकोडिंग भी लास्ट में बता दूंगा। तो अमेडियस में कमांड ये होगी, गैलीलियो में ये होगी ए 15 नवंबर दिल्ली बॉम्बे। ओरिजिन सिटी का मतलब समझ लीजिएगा, ओरिजिन सिटी का मतलब होता है फ्रॉम वेयर योर फ्लाइट स्टार्ट्स, जहां से आपकी फ्लाइट स्टार्ट होती है। और बॉम्बे इसमें डेस्टिनेशन पॉइंट या डेस्टिनेशन सिटी है, इसका मतलब होता है जहां आपकी फ्लाइट एंड होती है। तो जहां से आपकी फ्लाइट स्टार्ट हुई दिल्ली और बॉम्बे जहां आपकी फ्लाइट एंड हुई। ठीक है, ये आपकी अवेलेबिलिटी कमांड है अमेडियस एंड गैलीलियो। इसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू पिक द सीट, हाउ टू सेल सीट और हाउ टू पिक सीट और हाउ टू होल्ड द सीट। किसी भी लैंग्वेज में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंफ्यूज मत होना। हाउ टू सेल सीट और पिक सीट और होल्ड सीट, कंफ्यूज मत होना। कई बार पूछ लेते हैं कि आपको बुकिंग होल्ड करनी आती है, बुकिंग होल्ड की कमांड पता है। तो हाउ टू सेल सीट, पिक सीट और होल्ड द सीट इन अमेडियस और गैलीलियो, टेलिंग द कमांड नाउ। अमेडियस में SS is the mandatory element, 2 is the number of passenger, then Y booking class, then line number 7। तो SS क्या है हमारा मैंडेटरी एलिमेंट। जस्ट लाइक अवेलेबिलिटी में हम AN, जैसे हमें अवेलेबिलिटी में AN मैंडेटरी एलिमेंट डालते हैं तो सीट पिक में हम SS मैंडेटरी एलिमेंट यूज करेंगे। 2 क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ पैसेंजर और कस्टमर और नंबर ऑफ सीट। SS मैंडेटरी एलिमेंट हो गया, SS का मतलब सीट सेल, 2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ पैसेंजर और सीट और कस्टमर, Y हो गया हमारा क्लास और बुकिंग क्लास। SS मैंडेटरी एलिमेंट 2 नंबर ऑफ पैसेंजर, Y बुकिंग क्लास। अगर 7 होंगे पैसेंजर तो SS 7, बुकिंग क्लास
अगर हमारी n होगी, n पिक कर रहे हैं तो SS2n हो जाएगा। लाइन नंबर अगर 1 ही पिक कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फ्लाइट जाती है तो 1 आएगा सीरियल नंबर, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में, तो ये हो गया हमारा लाइन नंबर। सो यू हैव द फॉर्मूला in seat picking command, you have the formula SS is the mandatory element, that is mandatory element. Then you have to put number of tags or customer in simple language. Then next step is booking class. Then line number. And in Galileo, in seat picking command, you have to use N 4 by 2. So N need, N की जगह 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। For same formula exists after that. Number of passenger 4 लिए मैंने इधर, बुकिंग क्लास मैंने Y ली है, सेम फॉर्मूला, ये बुकिंग क्लास हो गई और ये लाइन नंबर। ये जब मैं बुकिंग बनाऊंगा लाइव सिस्टम पर नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे कि मैंने क्या किया है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। तो आप अवेलेबिलिटी सीट पिक कमांड समझ चुके हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है किसी भी बुकिंग बनाने के लिए। उसके बाद हाउ टू ऐड नेम ऑफ द पैसेंजर। आपने सीट पिक कर ली है, एबिलिटी के बाद सीट पिक कर ली है। नाउ हाउ टू ऐड नेम ऑफ द पैसेंजर्स और कस्टमर्स। देखिए, इसमें मैं सिर्फ आपको नाम जो ऐड करना बताऊंगा वो सिर्फ अडल्ट का बताऊंगा अभी, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब मैं लाइव सिस्टम पर बताऊंगा तो आपको चाइल्ड इन्फेंट की भी एंट्रीज बता दूंगा। NM1 अमेडियस में कमांड, और गैलीलियो में कमांड है अमेडियस की कमांड और गैलीलियो की ध्यान से देखना। अमेडियस में जो हम करते हैं NM1, अगर मान लीजिए NM1 शर्मा / विकास मिस्टर, दिस इज द सरनेम और फैमिली नेम, एंड दिस इज फर्स्ट नेम, और मिडिल नेम होता है तो हम इसी के बाद लिख सकते हैं। कुमार होगा तो विकास स्पेस कुमार स्पेस मिस्टर। NM इज द मैंडेटरी एलिमेंट। अगर मान लो 2 पैसेंजर है तो नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री एंटर करने के बाद आप सेकंड नेम में NM1, क्योंकि एक साथ भी डाल सकते हैं लेकिन वो एक्सपर्टीज के लिए होता है, जो थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं, बुकिंग बनाना सीख जाए, क्योंकि मैं आपको जरूरत से ज्यादा कमांड बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको थर्ड नाम, सेकंड नाम, 3 पैसेंजर हैं, आपको कमांड डालने तो NM1 करके बारी बारी से आप कमांड रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया NM1 इज द मैंडेटरी एलिमेंट। NM स्टैंड्स फॉर नेम फील्ड, मैंडेटरी एलिमेंट। NM स्टैंड्स फॉर नेम फील्ड इन अमेडियस, राइट। और मान लो आपको सेकंड नेम भी डालना है तो NM1 शर्मा / विकास मिस्टर करके आप NM1 सिंह / करण कुमार स्पेस मिस्टर। तो NM1 ये तो आपका मैंडेटरी एलिमेंट हो गया है। इसके बाद सिंह क्या हो गया, सरनेम और फैमिली नेम। करण क्या हो गया, फर्स्ट नेम। हमेशा
आपका उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम का भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, तो कुमार इज द मिडिल नेम एंड टाइटल मिस्टर। अगर शादीशुदा लेडीज है तो उसके लिए आप MRS मिसेज शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर चाइल्ड है उसके लिए मास्टर MSTR, और अगर शादीशुदा लड़की नहीं है तो MISS मिस या MS भी डाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी गैलीलियो कमांड। गैलीलियो कमांड में आप n.1 सिंग / विकास मिस्टर। तो n.1 इज द मैंडेटरी एलिमेंट इन गैलीलियो, मैंडेटरी। कुछ अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अगली नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वर्डस्पेस सेबर्ड, क्योंकि मुझे सारे सिस्टम अबेकस सारे सिस्टम पर आता है काम करना। टिकट इशू मैंने बहुत सारे टिकट इशू, रिफंड, कैंसिलेशन, डेट चेंज सब पता है मुझे, मैंने लाइव काम किया हुआ है। पैकेजेस बनाना बहुत कुछ आएगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो ऐसे आप अमेडियस और गैलीलियो पर बुकिंग बनाएंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट कमांड पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। एबिलिटी सीट पिक मैं आपको बता चुका हूं, नेम ऑफ द पैसेंजर। उसके बाद ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैंडेटरी एलिमेंट, देखिए नाम तो हमेशा ही चेंज होगा बुकिंग में, राइट। और पीडीएन भी बन जाता है। पीडीएन मींस होता है मीडियस में। गैलीलियो में अगर मान लीजिए कोई आपका कॉर्पोरेट कस्टमर है, रेगुलर बुकिंग्स हैं, ठीक है, आप बार बार मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसमें ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, कर सकते हैं उसका कंपनी का नंबर, कस्टमर का पर्सनल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी कस्टमर की, ठीक है, फ्रीक्वेंट फ्लायर है अगर कस्टमर जिन एयरलाइंस का, वो ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको फायदा ये होता है पीडीएन बुकिंग्स में कि आप पीडीएन को ओपन करके आप डायरेक्टली वहीं से बुकिंग सब कुछ ले सकते हैं। सिर्फ आपको एबिलिटी सीट पिक और बुकिंग को सेव करना होता है और आपका टाइम बच जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कमांड, हाउ टू ऐड टिकटिंग टाइम लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में इसको सिर्फ टाइम लिमिट भी बोल सकते हैं। हाउ टू ऐड टिकटिंग टाइम लिमिट और टाइम लिमिट। तो अमेडियस कमांड है, गैलीलियो कमांड। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, राइटिंग में थोड़ा आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। मेरे आरपीएम रेट पर वर्ड्स, आरपीडब्ल्यू रेट पर वर्ड्स को भी गौर कीजिएगा। अमेडियस में आपकी टिकट टाइम लिमिट की कमांड TKOK। अब हम भी टिकट इशू कर रहे हैं तो TKOK कर सकते हैं, दैट इज मैंडेटरी एलिमेंट। TKTL करके डेट भी हम डालते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कमांड इसलिए नहीं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। TKOK करते हैं अमेडियस में, और गैलीलियो में हम करते हैं T.T स्टार एंटर। TKOK एंटर का साइन होता है, ठीक है। हाउ टू ऐड टिकट टाइम लिमिट इन अमेडियस, TKOK एंटर, गैलीलियो T.T स्टार एंटर। बाकी इसमें जो एडिट की कमांड होती है वो सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, और टाइम लिमिट में डेट डालनी है वो कैसे डालेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाउ टू ऐड रेफरेंस फ्रॉम एलिमेंट। और रिसीव्ड फ्रॉम एलिमेंट। रेफरेंस फ्रॉम एलिमेंट, या इसको दूसरी भाषा में रिसीव्ड फ्रॉम एलिमेंट कोई बोलता है आपको ऐड करने के लिए। किसी भी बुकिंग में आप बनाने जा रहे हैं तो ये मैंडेटरी एलिमेंट है। तो अमेडियस में कमांड होती है RF। उसके बाद जो आपको बुकिंग दे रहा है या आप बुकिंग बना रहे हैं, किसी का भी नाम, मेरा नाम विकास है मैंने डाल दिया, या मुझे मान लीजिए रीता ने बुकिंग दी है या फिर खान साहब ने दी है, तो मैं RF खान कर दूंगा और एंटर। यह मैं इनिशियल्स भी यूज कर सकता हूं, RF भी एंटर। सो RF इज द मैंडेटरी एलिमेंट।
RF क्या है हमारा? मैंडेटरी एलिमेंट टू बुक द टिकट। RF के बाद आप इनिशियल्स डाल दीजिए या फिर पूरा नाम डाल दीजिए। पूरा नाम डालना बेटर रहता है, जिसने बुकिंग दी है उससे याद रहता है हमें कि किसने बुकिंग दी है। जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं, कोई नहीं पता लगता है कि किसने बुकिंग दी थी, लेकिन जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं उसमें अगर आपने डाला होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, या कंपनी में किसने बुकिंग बनाई है। RF विकास, और इसमें हम यूज करते हैं R डॉट के बाद R डॉट विकास। गैलीलियो में जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज R डॉट मैंडेटरी एलिमेंट। R डॉट इज द मैंडेटरी एलिमेंट। आफ्टर दैट आप इनिशियल्स भी यूज कर सकते हैं, खाली विकास, या मैं मान लीजिए ये तो मेरा नाम है R डॉट विकास, मैंने ऐड कर दिया, या मुझे मान लीजिए बुकिंग दी है नेहा ने, तो मैंने डाल दिया नेहा, एंटर। तो ये कमांड होती है गैलीलियो की। तो ये हमारा प्रिंट एलिमेंट पूरा हो गया है, ठीक है। फोन नंबर ऐड करना रह गया है इसमें। फोन नंबर ऐड कैसे किया जाता है ये मैं आपको देखिए। अब हाउ टू ऐड फोन नंबर, किसी एक का नंबर डालना होता है, दोनों डालने होते हैं, वैसे तो दोनों मैंडेटरी हैं, पर एक भी आप डाल लेते हैं तो बुकिंग बन जाती है। तो मैं आज आपको हाउ टू ऐड फोन नंबर ऑफ एजेंसी बताऊंगा। कस्टमर का हम अदर स्पेशल रिक्वेस्ट ऑप्शनल सर्विस में डालते हैं। तो हाउ टू ऐड फोन नंबर ऑफ एजेंसी इन अमेडियस। एपी एंटर ऑलरेडी सेव होता है, वरना आप एपी के बाद कंपनी नेम मान लीजिए विकास ट्रेवल्स है, मैंने विकास ट्रेवल्स डाला और अपना मोबाइल नंबर 8183 883 8183 803 सो एपी इज द मैंडेटरी एलिमेंट। ये क्या है हमारा? मैंडेटरी एलिमेंट। उसके बाद विकास ट्रेवल्स क्या हो गया? नेम ऑफ द एजेंसी, और ये फोन नंबर ऑफ द एजेंसी। कस्टमर का नाम ऐड करना बाद में बताऊंगा। और गैलीलियो में जो कमांड होती है, गैलीलियो कमांड है फोन नंबर ऐड करने की। गैलीलियो कमांड p डॉट डेल टी स्टार, कंपनी नेम स्टार के बाद फ्री फॉर्मेट है, तो कंपनी नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालकर आप एंटर कर दीजिएगा, तो आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। p डॉट डेल टी, गैलीलियो की कमांड है p डॉट डेल टी स्टार। p डॉट मैंडेटरी एलिमेंट है, p मींस फोन नंबर, डॉट मैंडेटरी है, p डॉट के बाद डेल आ गया। मेरी एजेंसी जो है वो दिल्ली में, अगर चंडीगढ़ में होती IXC होता, वो बैंगलोर में होती, बैंगलोर का कोड है BLR, तो वो BLR डालना पड़ता। T मींस टेलीफोन नंबर, स्टार के बाद फ्री फॉर्मेट है, लेकिन हम कंपनी नेम कॉन्टैक्ट नंबर डालकर एंटर कर देंगे तो गैलीलियो की एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अमेडियस और गैलीलियो की कमांड थी। ये आपका प्रिंट एलिमेंट पूरा हो गया है। प्रिंट एलिमेंट P फोन नंबर, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, P मींस फोन नंबर ऑफ एजेंसी और कस्टमर, and command I have told you already. In Amadeus it is AP, company name, contact number. Then R means reference from element, I means itinerary, itinerary means availability seat cell, N means name of the passengers, and T means ticking time limit. Then after adding all the 5 mandatory elements in Amadeus, Galileo or any other GDS or CRS, you have just save the PNR. You have to just save the PNR. How to save the booking or PNR? How to save the booking or PNR? PNR means passenger name record, जो मैंने भी आपको बताया प्रिंट एलिमेंट ऐड करने के बाद हाउ टू सेव इट। हाउ टू सेव इट, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड में प्रिंट एलिमेंट आ जाता है, उसके बाद हमें सेव करना है तो दोबारा लास्ट में, क्योंकि आप कई कमांड उल्टी सीधी, अगर लास्ट में आपने RF डाला है तो सीधा ER कर देंगे, वरना एक बार रिपीट कर लीजिएगा रेफरेंस कमांड को, RF विकास एंटर,
उसके बाद अमेडियस में 2 बार यूज करना होता है ER दोनों में ही R.V डाल के ER गैलीलियो में भी सेम है। अगर आप ER करेंगे तो आपका अमेडियस का PNR या गैलीलियो का PNR बन जाएगा। सो ER मींस एंड रिट्रीव, ER मींस एंड, END एंड, बुकिंग को एंड कर देगा और रिट्रीव कर देगा। इसके बाद आपका अमेडियस PNR और गैलीलियो PNR बन जाएगा। हाउ टू सेव इट? Just repeat the reference command in the last and 2 times you have to do ER in Amadeus. You have to do 2 times. 2 times ER command. Right guys? तो आपका Amadeus Galileo PNR बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूं बुकिंग कैसे आती है। यहाँ लिखा आएगा, जब आप ER करेंगे तो मैं आपको एक बता देता हूँ, RL मींस रिकॉर्ड लोकेटर, RP स्लैश के बाद आपकी ऑफिस आईडी आती है। मैं कोई भी आईडी डाल देता हूँ।